Good morning, everyone. You are welcome back. Welcome back on MDN Education. Today in this video, we will discuss 10th class 4th poem "How to Tell Wild Animals" written by Caroline Wells. As you know that we are discussing its textual or other extract-based question, comprehensive question. So today's first question is that how does the poet describe the bear? How does the poet describe the bear? And about the question about Asian lion, Bengal tiger and leopard, we have discussed in the last video. If you have not seen this video, first of all watch the video and then that. Today's first question, how does the poet describe the bear? जो पोइट है वो बियर को किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है? The poet suggests that the bear may be seen in the courtyard. As soon as the bear comes near a human being, he embraces him, and this embrace appears loving, but in fact it can be fatal. मतलब क्या है कि जो पोइट है वो कहता है, पोइट सजेस्ट करती है कि जो बियर है वो हमारी कोर्ट यार्ड में भी मिल जाता है, और जैसे ही कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके पास जाता है, ठीक है, या जैसे कोई भी बियर है जो ह्यूमन बीइंग के पास जाता है तो वह उसे गले से लगाता है, और यह जो एम्ब्रेस होती है, जो आलिंगन होता है, वो लविंग लगता है स्टार्टिंग में, बट इन रियलिटी कहें, इन फैक्ट इट कैन बी फैटल, तो ये डेंजरस होता है, घातक होता है, क्योंकि ये उसका किसी भी विक्टिम को मारने का तरीका होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट अ बियर्स हग मे कंफ्यूज अ नविश? अब बियर जो हग होती है वो एक नविश को कंफ्यूज करती है, ये स्टैंजा जैसे कहता है, ठीक है. द वर्ड स्टिंग आइज बीट्स ऑफ प्रे, ठीक है, अ नविश माइट नन प्लस, तो ये जो स्टैंजा है तो क्या कहती है, उसकी टेंडेंसी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बियर, ठीक है. जो नविश होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि बियर हग क्या होती है, ठीक है. तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बियर, ये एक बियर की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, टू किल हिज विक्टिम, अपने विक्टिम को मारने की, बाई एम्ब्रेसिंग हिम, उसको गले लगा करके, ठीक है. भी बियर की एक टेंडेंसी होती है कि वह अपने विक्टिम को गले लगाकर, आलिंगन करके ही मारता है. एंड ही हग्स द विक्टिम सो टाइट, तो वह अपने विक्टिम को इतना टाइट हग करता है दैट ही यूजुअली डाइज, कि वो सामान्यतः मर जाता है. बट अ नविस हु डज नॉट नो द वेज ऑफ बियर्स मे मिसअंडरस्टैंड हिज हग, लेकिन कोई भी नौसिखिया है जो वो बियर के इस हग करने के तरीके को क्या कर सकता है, गलत समझ सकता है. एंड ही मे थिंक दैट इट इज़ अ लविंग एम्ब्रेस, और वो शायद सोच सकता है कि वह क्या है, एक लविंग एम्ब्रेस है, बट ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द क्रोकोडाइल एंड द हाइनाज? जो हाइना और क्रोकोडाइल होते हैं उनके बारे में पोइट क्या कहता है? द पोइट डिस्क्राइब्स द क्रोकोडाइल एंड द हाइनाज इन अ फनी वे. जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि क्रोकोडाइल और हाइना को फनी वे में डिस्क्रिप्शन देता है उनका. एंड द हाइना सीम्स टू बी लाफिंग, और हाइना है जो वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है. एंड इन फैक्ट इट डज नॉट लाफ, ओनली इट्स फेस अपीयर सो, और वास्तव में देखें तो यह हंसता नहीं है, बल्कि इसका जो फेस होता है वो ऐसा नजर आता है. ऑन द अदर हैंड द क्रोकोडाइल हैज टीयर्स इन हिज आईज, और दूसरी ओर देखें तो क्रोकोडाइल की आंखों में आंसू होते हैं व्हेन इट ईट्स इट्स विक्टिम, जब यह अपने विक्टिम को खाता है. एंड इट अपीयर्स एज इफ ही इज शेडिंग टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज विक्टिम, बट दिस इज नॉट सो, और ऐसा लगता है कि जब वह अपने विक्टिम को खाता है, अपनी विक्टिम की डेथ पर शायद आंसू बहा रहा है, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ चैमेलियन अकॉर्डिंग टू द पोइट? भी पोइट के अकॉर्डिंग आप एक चैमेलियन को कैसे पहचान सकते हो? लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोयम है. तो अ चैमेलियन इज अ स्मॉल क्रिएचर, एक जो चैमेलियन होता है वो छोटा सा क्रिएचर होता है. इट लुक्स लाइक अ लिजार्ड, बिल्कुल छिपकली के जैसा होता है. इट इज़ अ स्ट्रेंज दैट इट डज नॉट हैव एनी ईयर्स, इसका कोई कान नहीं होता. ये एक विचित्र बात है कि इसका कोई कान नहीं होता. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट अ चैमेलियन? तो चैमेलियन के बारे में स्ट्रेंज क्या है? इट इज स्ट्रेंज दैट ही डज नॉट हैव एनी ईयर्स नोर डज ही हैव अ सिंगल विंग,
ठीक है, इसका ना तो कोई पंख होता है ना ही इसके कान होते हैं। इफ़ यू सी सच अ क्रिएचर सिटिंग ऑन अ ट्री, और यदि आप इस तरह के किसी भी क्रिएचर को पेड़ पर बैठा हुआ देखते हैं, बी श्योर इट इज़ अ चैमेलियन, तो निश्चित रूप से वह क्या है, विनिश्चित हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं, वो क्या है, चैमेलियन है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम। भी जैसा कि पता है इस पोएम के अंदर ह्यूमर है, ह्यूमरस पोएम है ये, तो ह्यूमर किस तरह से क्रिएट किया गया है पोइट के द्वारा। द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर इन द पोएम, दिस ही डज बाई डिस्क्राइबिंग है, डिस्क्राइबिंग है DESCRIB है ये, BING, डिस्क्राइबिंग वेरियस बीट्स ऑफ प्रेज, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर हैं या शिकारी जानवर हैं उनको डिफरेंटली तरीके से पोइट है जो वो यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। ही यूजेज वेरियस इमोशंस टू डिस्क्राइब दैम, यहाँ पर सी आएगा, सॉरी, तो सी यूजेज वेरियस इमोशन टू डिस्क्राइब दैम, तो वह उनको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग इमोशंस को शो करती है, क्योंकि कैरोलिन वेल्स एक पोएटेस है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट बंगाल टाइगर्स लुक्स नोबल, वह एग्जाम्पल के तौर पर कहती है कि बंगाल टाइगर है जो वो नोबल क्रिएचर नजर आता है, बट ही इज नॉट नोबल एट हार्ट, लेकिन वो हार्ट से नोबल नहीं होता। सिमिलरली द लेपर्ड किल्स हिज प्रे एट वंस, और इसी तरह से जो लेपर्ड होता है वो अपने अपने शिकार को एकदम से मार देता है। एंड द बियर्स हग इज नेवर लविंग, और बियर्स की जो हग होती है वो कभी लविंग नहीं होती। एंड द हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली, और कभी भी हाइना है जो वो खुशी से मुस्कुराते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ह्यूमर क्रिएट किया है इसके अंदर। आई होप इट क्लियर टू यू। If you have any doubt, comment, and till then, have a good day.